हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप लोग नहीं गए दशहरा मनाने? नीट के बाद मनाओगे? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नीट के बाद मनाने लायक बचना जरूर। दिखाओ एक बार कितना बढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो ऑटोमेरिज्म आज फिनिश होगा, है ना? बढ़िया। कोशिश करते हैं कि आज फिनिश करके और हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दें आज ही, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा वैसे। भाई तुम्हारी राइटिंग पहले से ही डॉक्टरों जैसी है क्या? बढ़िया। लो। हाँ, शांत हो जाइए सब लोग। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म अपने को पढ़ना है। पढ़ लिया है एक बार, फटाक से रिवाइज करा देता हूं, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। शांत। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी जल्दी में, 2 मिनट में, और फिर आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ H प्लस, ट्रांसफर ऑफ अल्फा H, ट्रांसफर ऑफ एसिडिक H, ट्रांसफर ऑफ एक्टिव H। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आपको बोला जाए वो सारे टॉटोमर है। अल्फा H, एसिडिक H, एक्टिव H या फिर H, ट्रांसफर ऑफ H प्लस। इसी को हम लोग केटाइनोट्रॉपी या फिर प्रोटोनोट्रॉपी या फिर डेस्मोट्रॉपी, यही तीनों नाम बोलते हैं। क्या ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है? हमेशा इंटरचेंज होते रहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ऐसा चेंज होते रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, ये भी मैं आपको समझा चुका था कि अल्फा H होना मस्ट है। अगर अल्फा H होगा तभी तो मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, अदरवाइज किसको ट्रांसफर करूं? अल्फा H के ट्रांसफर को ही मैं टॉटोमेरिज्म कहता हूं। बोर्ड पे ध्यान से देखना। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म मतलब यहां पे मैंने एक बेस को एज ए कैटलिस्ट लिया है। बेस को एज अ कैटलिस्ट लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय बेस एज ए कैटलिस्ट? बेस एज ए कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा बेस लिया गया जो रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले एज इट इज वापस बन जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा। रिएक्शन में कभी खर्च नहीं होगा। इट इज नेवर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ये बस रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। ये रिएक्शन का स्पीड फास्ट कर सकता है, स्पीड स्लो कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ये रिएक्शन में बस हेल्प करने आता है, और जितना खर्च होगा ना उतना रिएक्शन बनने से पहले बन भी जाएगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। अब देखो, बेस लिया हमने एज अ कैटलिस्ट। अब ये बेस का काम क्या है? बेस मैंने आपको लिखवाया हुआ था कि एक ऐसा स्पीशीज जो H प्लस एक्सेप्ट करता है या फिर जो H प्लस को अपना लोन पेयर देता है। तो क्या OH माइनस के पास लोन पेयर है? बहुत है। OH माइनस के पास अच्छा खासा लोन पेयर है। तो क्या ये वाला सामने वाले H प्लस को लेगा? अब देखो, सामने वाले H प्लस को क्यों लिया? क्योंकि H प्लस लेने के बाद क्या स्टेबल कार्बन आयन बन जाएगा इधर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बेस का काम है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बना देना। शांत। बेस का काम है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन आपको बना दिया और H2O रिलीज कर दिया। ठीक है। अब देखो, ये जो आपके पास बना है, क्या ये रेजोनेंस हो रहा है इस स्ट्रक्चर में? और रेजोनेंस हो रहा है तो रोकते नहीं है, रेजोनेंस करा देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस कराने के बाद और स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। C माइनस से O माइनस बन गया, 1 2 3 लगाओगे, C माइनस से O माइनस बन गया। ये जो रेजोनेंस कर रहा है, इसी को बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है इनोलेट आयन। इसी को बोला जाता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन आपका रेजोनेंस करता है। अब देखो, ये O माइनस है, इसको स्टेबल होना है। स्टेबल कैसे होगा? न्यूट्रल बन के। तो पड़ोसी पे इसकी नजर जाएगी। देखो, पड़ोसी में क्या पानी पड़ा हुआ है, वाटर। तो ये पड़ोसी से स्टेबिलिटी ढूंढेगा। तो क्या ये O माइनस H प्लस ले लेगा वाटर से, और H प्लस ले लेगा वाटर से, तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा
वाटर से H+ लेने के बाद ये OH बन चुका है, C डबल बॉन्ड CH2 बन चुका है। ये जो बना है इन और अल्कोहल से मिलकर बना है इनॉल, और ये जो स्टार्ट हुआ था वो कीटोन वाले ग्रुप से स्टार्ट हुआ था, कीटो। तो क्या इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहेंगे? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम लोग कहेंगे, और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही सिलेबस में, और कोई सिलेबस में है ही नहीं। होने के लिए नाइट्रो एसी नाइट्रो भी होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड भी पढ़ेंगे, होने के लिए अभी यूरिया आइसो यूरिया भी पढ़ेंगे, ऑक्साइम वाला भी पढ़ेंगे, अमाइड ऑक्साइम सब पढ़ेंगे। बट सिलेबस में क्या है? कीटो इनॉल, क्योंकि एक एक मिनट का टॉपिक है, उसको पढ़ने में कोई बहुत टाइम लगने रहा है। कीटो इनॉल ही आपके सिलेबस में है, यही मैकेनिज्म होगा। बेस सबसे पहला स्टेप जो है बेस, वो एसिडिक एच लेगा, अल्फा एच लेगा, एक्टिव एच लेगा। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा एसिडिक एच हो तो क्या करोगे? तब किसको कौन सा H+ लेगा? अगर कंपाउंड है आपके सामने, उसमें एक से ज्यादा H+ हो, तो फिर जो सबसे ज्यादा एसिडिक एच होगा वो OH- लेगा, है ना? मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है डिफरेंट एच में, H अल्फा, H बीटा, H गामा, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो वो वाला H+ लेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो, राइट? तो ये हो गया बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, इनोलेट आयन बनेगा, इस तरह से आपके पास बनता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें आपको प्रोडक्ट लिखना है, मतलब आपको टॉटोमेरिज्म करना है, ठीक है। लेकिन टॉटोमेरिज्म करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक था, वापस से रिवाइज कर देता हूं। जब भी आपके पास टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन आए कि टॉटोमर बनाओ, जनरली प्रोडक्ट बनाने के क्वेश्चन आएंगे या फिर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, अभी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो अल्फा एच को बेटा 1 लिखना है, अल्फा एच वाले कार्बन को 1 देना है, और -m वाले को 2 3 देना है। क्या बोला मैंने? अल्फा एच वाले को 1 देना है, और जो पाई बॉन्ड है -m वाला है उसको 2 3 देना है। और रेजोनेंस की तरह ही 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दो, 2 3 का बॉन्ड क्या 1 2 में शिफ्ट हो जाओगे, और जो 1 का एच था वो 3 पे ले जाकर शिफ्ट कर दो। जैसे हम रेजोनेंस में कर रहे थे सेम करना है। अल्फा एच वाले कार्बन को 1 दे दीजिए, और डबल बॉन्ड को 2 3 दे दीजिए। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करिए, 1 का हाइड्रोजन 3 पे ले जाके चिपका दीजिए। यही कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं। जैसे रेजोनेंस करा रहे थे सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो वही प्रोडक्ट आपको मिला है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का H3 पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे और उसमें प्रोडक्ट लिख के बताएंगे। राइट प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हो रहा है और आपको प्रोडक्ट लिखना है। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, जिसमें डाइट, ट्राइड और स्पेस होगा। प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म, थोड़ा स्पीड में करेंगे। राइट प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म, 10 सेकेंड ले लीजिए फटाफट से। क्या? दोनों किधर से भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट जब भी प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, बनाऊंगा अभी सब सब कुछ बताऊंगा, पहले क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बना लो। प्रोडक्ट लिखना है, बड़ी सिंपल है। अल्फा एच वाले को 1 देना है, और -m या डबल बॉन्ड वाले को 2 3 देना है। तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करिए, और 1 का H 3 पे शिफ्ट करिए। कैसा रहा आप लोग का टेस्ट? ठीक था? अगेन नीट लेवल का ही पेपर था, ज्यादा कम ना ज्यादा, है ना? क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेगा बट ट्रिकी। इस बार कोई लाएगा 700+, 10,000 ले पाएगा?
नहीं ना? तो आपको पता लगा, मैं पहले मीट के टुकड़े फेंक के, वो होते ना, शेर को रिझाया जाता है कि हाँ इधर खाना मिलेगा, फिर मीट थोड़ा ऊपर टांग दिया गया, अब पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पे, शेर भूखे ही सो रहे हैं बेचारे। तो बेटा बार सेट करो, थोड़ा ऊपर आओ, है ना, कितना नीचे गिरे हुए हो। क्या माइनस? हाँ माइनस में ला सकते हैं, ये भी टैलेंट ही है। मैं तुम्हें ये भी बोलूं ना कि -720 लेके आओ, -720 कैसे आएगा वैसे? माइनस कितना आएगा? 180। -180 भी लेके आओ, तुम वहां भी गलत करोगे, मैं ये भी बता देता हूं, है ना, तुम कुछ ना कुछ तो सही मार के आ ही जाओगे, एक आधा। चलो क्वेश्चन करते हैं। राइट प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। मैंने पहली बार ऐसे पटना में देखा कि यहां पे छुट्टी कर दी है लोगों ने, आज से ही छुट्टी है, आसपास में है। हमारे पास भी तो इंफॉर्मेशन होती है, और फिर बहुत लेट खोले हुए हैं। इस तरह से थोड़ी यही माहौल की कमी है। कोटा में ये सब नहीं, कोटा में एक दिन को छुट्टी होती है, 1 डे। जैसे मैं कोटा में के दोस्त हैं, उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सैटरडे छुट्टी है, शनिवार को बस एक दिन छुट्टी है, बस दैट्स इट, राइट। तो ये थोड़ी कमी है यहाँ पे, और वो कमी दिख भी रहा है। अगर हम खोल भी दे तो शायद ना है, लोगों को लगेगा हम एंजॉय कर लेंगे घर पे थोड़ा सा, बट ये माहौल की कमी है, धीरे धीरे सुधरेगा। चलो अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास लेफ्ट साइड में भी अल्फा एच है, राइट साइड में भी अल्फा एच है, और कहा गया है मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? क्यों भाई, राइट क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बोर्ड पे सब लोग फोकस। इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं लेफ्ट भी बना रहा हूं, राइट भी बना रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। अगर मैं लेफ्ट से बना रहा हूं तो क्या ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा? तो ये वाला पाई बॉन्ड बेटे आप यहां शिफ्ट कर दीजिए, और जो यहां का 1 का हाइड्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा? 1 का हाइड्रोजन बेटा 3 पे चला गया है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड मैंने 1 2 पे शिफ्ट किया, 1 का हाइड्रोजन बेटा 3 पे शिफ्ट कर दिया है। तो अगर मैं लेफ्ट से अल्फा एच लगाया तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना। क्या हुआ? पढ़ाई कर लो बेटा तुम लोग, इधर आ जाओ। राइट से जब आप देखोगे तो क्या 1 2 3 आएगा? क्या 2 3 का बॉन्ड वापस से 1 2 में शिफ्ट करोगे? और 2 3 का बॉन्ड जब वापस से 1 2 में शिफ्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, है ना? अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया हुआ है स्टेबल प्रोडक्ट कैसे देखोगे, टॉटोमेरिज्म का स्टेबल प्रोडक्ट कैसे देखते हो? क्या स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट पे? हर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है ना? हर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अब यहां पे जो लेफ्ट साइड से इंटरमीडिएट होगा, क्या यहां पे कार्बन आयन बना होगा? राइट साइड से इंटरमीडिएट, राइट साइड का इंटरमीडिएट ये वाला बना होगा। कौन स्टेबल है, 1 या 2? लेफ्ट वाला ना, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। या फिर आप ऐसे सोचो, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है और यहां रेजोनेंस के साथ साथ प्लस आई से अनस्टेबल भी हो रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल देगा? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला स्टेबल देगा, ये बेटा आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये भी प्रोडक्ट बनेगा बट माइनर यानी कि कम बनेगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब बेटा होता है आपके पास जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा अमाउंट में बने। मेजर प्रोडक्ट का मतलब स्टेबल प्रोडक्ट या ज्यादा अमाउंट में बन रहा हो। मेजर, जैसे प्रोडक्ट अगर बना, मान लो प्रोडक्ट बना है कुछ 100 ml इनॉल बना है, तो उसमें से 90 ml आपका मेजर होगा और 10 ml ही माइनर बना होगा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। और मेजर और माइनर प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन की शुरुआत हो चुकी है। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन मेजर और माइनर हमेशा इंटरमीडिएट से देखते हैं। हालांकि आप स्टेबिलिटी देखो एल्कीन का तो दूसरा ज्यादा है। अगर आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देखोगे तो अल्फा एच ज्यादा है इसमें, तो इसको स्टेबल बोल सकते थे आप, दैट इज रॉन्ग। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट नहीं आता, है ना? जो इंटरमीडिएट बना होगा, अगर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा तभी ये बनने भी देगा, अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा तो आगे बनने ही नहीं देगा।
ये तो प्रोडक्ट बहुत कम ही बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लेफ्ट से बनाओ राइट से बनाओ एक ही बात है, लेफ्ट से बनाओगे राइट से बनाओगे एक ही आएगा। तो क्या फिर से देखो यहां पे दो दो अल्फा एच दिखा होगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3। क्या बेटा 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करोगे और 1 का हाइड्रोजन 3 पे ले जाओगे, क्या यही बन जाएगा इन ऑल? अगले क्वेश्चन को देखोगे, लेफ्ट से भी बनाओगे राइट से भी बनाओगे, किधर से ज्यादा बनेगा? अब तो बता दो, लेफ्ट वाला प्रोडक्ट मेजर होगा या राइट वाला? लेफ्ट वाला प्रोडक्ट मेजर होगा या राइट वाला? राइट होगा भाई, क्योंकि जब यहां से कार्बोनाइन बनेगा, स्टेप नंबर वन में क्या कार्बोनाइन बन रहा है? और लास्ट क्लास में लिखवाया था स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। टॉटोमर की स्टेबिलिटी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो यहां पे जब कार्बोनाइन बनाओगे तो क्या वो ज्यादा स्टेबल बनेगा N-, और लेफ्ट साइड में कार्बोनाइन कम स्टेबल बनेगा? दोनों तरफ बनेगा, अच्छी बात है। बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या आपके सामने ये बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड यहां पे और ये OH, मेजर प्रोडक्ट ये हो गया राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है। इधर से 1 2 3 लगा दो। अब लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हो, बनेगा जरूर, बट क्या वो कम बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसका कार्बोनाइन उतना स्टेबल नहीं है। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमरिज्म एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमरिज्म। यही ना? अच्छा, अब आ गया मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। फिर देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड से भी अल्फा एच दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड से भी अल्फा एच दिख रहा होगा। किधर से स्टेबल बनेगा? राइट से। क्यों? क्योंकि यहां का जो कार्बोनाइन बनेगा वो N- है, यहां पे जो कार्बोनाइन बनेगा वो C- है। कौन सा एनाइन स्टेबल है? N-। N- स्टेबल है। आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बना देता हूं। देखो 1 2 3 लगा दो। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट किया और 1 का हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया बेटा 3 पे। यही आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। माइनर प्रोडक्ट में लेफ्ट हैंड साइड के साथ बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पे OH बनेगा और यहां पे बेटे आपके पास NH2 है। क्या ये माइनर बनेगा कि नहीं? हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में टॉटोमरिज्म होगा भी या नहीं होगा, ये देख के बताओ। होगा? होगा या नहीं होगा? आंखें खोल के देखो तो होगा। अब इस NO2 को बेटा, NO2 को देख के घबरा क्यों रहे हो? NO2 बेटा ऐसा ही तो होता है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। क्या बेटा पाई बॉन्ड है और उसके डायरेक्टली अटैच अल्फा एच भी है, तो टॉटोमर तो होगा, अच्छे से होगा। तो टॉटोमर होगा 1 2 3 लगा लो, यहां तो एक ही ऑप्शन है। 1 2 3 लगाओगे तो क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो गया और 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट हो गया? क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? अच्छे से बन गया। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो। क्या फिर से आप देखोगे पाई बॉन्ड है, मतलब -M ग्रुप है और उसके डायरेक्टली बगल में अल्फा एच है। अगर -M ग्रुप है, बगल में अल्फा एच है, तो टॉटोमर होता है। 1 2 3 लगा दो, तो 1 2 3 लगाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से टॉटोमर बन जाएगा। सिंपल कहानी है। 1 का H 3 पे ले जाकर शिफ्ट करना है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करना है। तो 2 3 का एक बॉन्ड बेटा 1 2 में शिफ्ट हो गया और 1 का H जो है वो 3 में शिफ्ट हो गया। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आसान है ना? बहुत आसान है ये तो, रेजोनेंस टाइप का ही है। मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड COH और यहां पे बेटा आपके पास CH3 दिया हुआ है 8। इन सब का आपको टॉटोमर का प्रोडक्ट बनाना है।
राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सबका प्रोडक्ट लिखना है, इसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। जल्दी से प्रोडक्ट बना लीजिए, मेजर भी माइनर भी। कितने लोग हैं जो घर जाएंगे दशहरा में? सब लोग घर जाओगे? घर जाओगे? हॉस्टल बंद हो गया? हॉस्टल वाले को तुम रूम में बंद कर दो। एक कैसे बंद कर देते हो? हम लोग तो नहीं करने देते थे, हॉस्टल तो हम चलाते थे। हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे ना कोटा में, हॉस्टल मतलब पीजी टाइप, तो वहां तो जो हम बोलते थे वही होता था। तो मकान मालिक बोलता था रूम खाली कर दो, हमने कहा खाली करवा के दिखाओ, है ना। हाँ, कोटा में लगता है 1 महीने तक। दशहरा मेला जो है ना, वो पूरा 1 महीने का होता है। वो 1 दिन से स्टार्ट हो जाता है, पूरा 30 दिन तक चलता है। और वहां पे हमारे बिहार के बड़े अच्छे लोग जाते हैं, खेसारी लाल यादव, है ना। पवन सिंह तो नहीं गए हैं, खेसारी तो गए हैं। एक और है ना, कौन सा वो रिक्शा वाला, निरहुआ। हाँ। अब यार, तुम लोगों ने किसको हीरो बना रखा है, जरा ध्यान से देखना। चलो भाई चलो, मैंने बोला निरहुआ तो कई लोग सीधा आम्रपाली पहुंच गए। भाई जहां मैं बोल रहा हूं वहीं पहुंचो। मतलब तुम अपने काम की चीज तो समझ ही लेते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, टॉटोमेरिज्म में जरूरी नहीं कि इनॉल बने। भाई टॉटोमेरिज्म तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। टॉटोमेरिज्म तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अगर इनॉल बनाया हुआ तो कीटो बना दो। पीछे आ जाओ। तो क्या करना है, वापस से जो अल्फा एच है बेटा, उसको 1 देना है, फिर 2 देना है, फिर 3 देना है। क्या 2 3 को के बॉन्ड को 1 2 में शिफ्ट करोगे? 2 3 के बॉन्ड को 1 2 में शिफ्ट करोगे तो आपके पास वापस से सेम प्रोडक्ट बन के निकल आएगा। तो जरूरी नहीं कि टॉटोमेरिज्म के प्रोडक्ट में कीटो से ही इनॉल बनाना। इनॉल है तो कीटो बना दो रिवर्स, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी होगा। जैसे यहां पे आओगे, ऊपर वाले से भी बना सकते हो, नीचे वाले से भी बना सकते हो, लेफ्ट से भी बना सकते हो, राइट से भी बना सकते हो, जिधर से मर्जी हो, सब तरफ से बेटा सेम ही बनेगा। तो दिस विल बी द टॉटोमेरिज्म का प्रोडक्ट। किधर से भी बनाओगे सब कुछ सेम बनेगा, ऑल सेम, शांत। किधर से भी बनाओगे सेम बनेगा। हां, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बोर्ड। हाँ, अब हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। आपको ये भी लगेगा ना कि आपके पास नीचे से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहां पे OH बन जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे बेटा OH है और पाई बॉन्ड बना दो, है ना। और इधर ये वाला ही सबसे स्टेबल होगा। भाई आप चाहो तो लेफ्ट में भी बना सकते थे, बट वो क्या हो गया, अनस्टेबल, उतना स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट तो हमेशा सबसे स्टेबल वाला होता है। तो दोनों तरफ से बना दिया, तो क्या यही मेजर होगा सबसे पहले? बनेगा इसके अलावा भी, हो सकता है केवल ऊपर वाला बने, हो सकता है केवल नीचे वाला बने, या हो सकता है अपोजिट साइड में बने, बनेंगे बहुत सारे। बट द मेजर प्रोडक्ट जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। हाँ, आप ये बना सकते हो, देखो यहां पे कि ये बन जाएगा आपके पास OH डबल बॉन्ड, और यहां पे बेटे आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये भी बना सकते हो। पर देखो ना, रेजोनेंस कम हो रहा है। ये पाई बॉन्ड के बीच में 2 सिग्मा आ गया, रेजोनेंस कम हो रहा है। और रेजोनेंस कम हो रहा है तो माइनर हो गया। बनाने को बना सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्या यहां पे आप देख रहे हो ये अल्फा एच नहीं है? अल्फा एच नहीं है, लेकिन रेजोनेंस के बाद तो अल्फा एच है। ये केस हमने पढ़ा था, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली अल्फा एच जुड़ा हो। अगर रेजोनेंस के बाद अल्फा एच जुड़ा हो तो भी करेगा आपका टॉटोमेरिज्म। तो देखो यहां पे 1 2 3 के बजाय 1 2 3 4 5 चल जाता है। 1 3 नहीं हुआ, 1 5 हो गया।
सिंपल ऑड में ही चलेगा। अब देखो क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड को आगे आगे शिफ्ट करते रहो। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करना है, कर दिया। 4 5 का बॉन्ड 3 4 में शिफ्ट कर दो, तो 1 का हाइड्रोजन है वो फाइनली 5 पे पहुंच जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज टॉटोमरिज्म, फिनॉल बन गया। जरूरी नहीं है कि अल्फा एच 1 3 पे ही मिल जाए, अल्फा एच हो सकता है रेजोनेंस के बाद मिले 1 5 पे मिले, अल्फा एच हो सकता है 1 7 पे मिले। अब जैसे इस केस में देखो, इस केस में राइट हैंड साइड से अल्फा एच नहीं मिलेगा, हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले पे मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और 1 3 पे ही मिल जाएगा, अच्छी बात है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दोगे और 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट कर दोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। सिंपल कहानी, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ही तरफ से है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहां पे आप ध्यान से देखना, क्या इस बार वापस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, रेजोनेंस के बाद कनेक्टेड है। 1 3 नहीं मिला तो 1 5 मिल गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 4 5 का बॉन्ड 3 4 में, एक एक बॉन्ड पीछे करना है बस। तो आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पे बन जाएगा OH और ये है H आपके पास पहले से। तो एक एक बॉन्ड पीछे की तरफ शिफ्ट करते जाओ, 1 का हाइड्रोजन 5 पे शिफ्ट कर दो, टॉटोमर बन गया। नेक्स्ट कहानी देखो, डायरेक्टली अल्फा एच नहीं है बट रेजोनेंस के बाद आपके पास अल्फा एच है। तो 1 3 नहीं मिला, 1 5 नहीं मिला, 1 7 नहीं मिला, 1 9 मिल गया। सिंपल है, ऑड नंबर पे मिल रहा है तो मिलेगा। तो इस बार वापस से पाई बॉन्ड को पीछे पीछे शिफ्ट कर दो, तो पाई बॉन्ड को पीछे पीछे शिफ्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे बेटा आपके पास OH बन जाएगा, यहां पे OH पहले से हो गया। दिस इज 12 क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। अब लिखोगे आप 3 स्पेशल टॉटोमरिज्म है, उसको पढ़ा देता हूं। नाइट्रो एसी नाइट्रो, एमाइड ऑक्साइम और यूरिया आइसोयूरिया। आपको सब पता है, कोई अलग से स्पेशल केस नहीं है, आपको सब पता है। बट अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ऑप्शन है बस एग्जाम्पलर में, नाइट्रो एसी नाइट्रो का, बस उसके लिए पढ़ाना पड़ता है। एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा एक और चीज, शायद हम आज ही हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर लें अगर मौका मिला तो, नहीं तो कल तो हम करेंगे ही एनी हाउ। अगर एनसीईआरटी के बिना पाए गए क्लास में सीधा बाहर, राइट? एनसीईआरटी नहीं है, मत दीजिए नीट। हाइड्रोकार्बन का कल से, हाइड्रोकार्बन सबके सामने खुला होना चाहिए। जीओसी तक एनसीईआरटी को मैं बोलता हूं दूर रखो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन से उतना ही करीब रखना है आपको। और एनसीईआरटी का वर्ड, कॉमा, डॉट, फुल स्टॉप सब पढ़ना है, राइट? एवरीथिंग यहीं पे पढ़ना है। ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है, बट वो सब एनसीईआरटी में आपको देखते रहना है कि क्या चल रहा है, और वो मैं दिखाऊंगा। मेरे पास भी एनसीईआरटी यहां स्निप होगा, ठीक है? प्रूफ रीड करना है कि मास्टर सही पढ़ाता भी है कि नहीं, है ना? तो आपको कोई बात नहीं, इधर आइए। हाँ भरोसा है तभी तो इतने हजारों रुपए दिए हो। तुम्हारा तो एक अलग ही एक तुम लोग किंगडम बनाया हुआ है पीछे साइड में। चलो भाई लिखो, स्पेशल टॉटोमरिज्म। ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं इसमें, बट एक स्पेशल टॉटोमरिज्म बस बोल दिया गया है। एनसीईआरटी के बिना नहीं मिलना अगली क्लास में। स्पेशल टॉटोमरिज्म जरा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, बस एक लाइन है उसके लिए आपको पढ़ना है स्पेशल टॉटोमरिज्म। यहां पे आपके पास CH3, शांत, यहां पे CH3NO2 मान लो दिया गया है। क्या ये बेटे आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है लेफ्ट हैंड साइड में? ये नाइट्रो कंपाउंड है, अच्छी बात है। अब क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? क्या -M है और उसके बगल में अल्फा H है, और -M के बगल में अगर अल्फा H दिख जाए तो टॉटोमरिज्म होता है। 1 2 3 लगाने का मन करता है तो बेटा अगर मन कर रहा है तो कर लीजिए, है ना? 1 2 3 में टॉटोमरिज्म हमने ऐसा लगा दिया, ध्यान से। ये हो गया आपके पास टॉटोमर बनके तैयार हो गया है।
अब टॉटोमर बन के तैयार हुआ, इसको बोला जाता है बेटा एसी नाइट्रो। क्यों भाई? ऐसा वो एसी पंखा कूलर वाला एसी नहीं है, ये बेटा एसिडिक नाइट्रो है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, आप भी तो काफी शॉर्ट फॉर्म कई लोगों को बुलाते होंगे, हम लोग ऑर्गेनिक में बेटा एसिडिक को एसी बोल देते हैं, उसी से हम खुश हो जाते हैं, है ना? तो एक नाइट्रो हो गया और फिर दूसरा एसी नाइट्रो हो गया, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे फोकस होके ध्यान से देखिएगा, नाइट्रो एसी नाइट्रो। इसको एसिडिक नाइट्रो क्यों बोल दिया भाई? ये भी तो नाइट्रो ही है, इसी से तो ये बना है, इसको एसिडिक क्यों बोला? क्योंकि यहां जो हाइड्रोजन है, क्या वो कार्बन से कनेक्टेड है? और यहां जो हाइड्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया? तो अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड होता है, क्या वो ज्यादा एसिडिक होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहां का हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड था, लेकिन टॉटोमर बनाने के बाद हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट हो गया। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो वो ज्यादा एसिडिक हो गया, इसीलिए एसिडिक नाइट्रो होगा। खाना नहीं है क्लास में, एकदम भूखड़ लोग हैं भाई, एकदम, है ना? ऐसे बताओ। और कहा जाता है लड़कियां कम खाती हैं, है ना? हमें लगता है लड़कियां खूब खाती हैं, लड़कों के सामने कम खा रही हैं, है ना? ट्रू। बस बस, तुम तो दशहरा मत मनाओ तुम क्लास में। हाँ, तो देखो, नाइट्रो से ज्यादा एसिडिक ये क्यों हुआ, लॉजिक समझना। क्योंकि यहां जो H था, क्या वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? और यहां जो H है, क्या वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ गया है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H क्या मोर एसिडिक हो गया? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पे, इसलिए बेटा मोर एसिडिक, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया। और ज्यादा एसिडिक हो गया तो इस वाले एसिडिक को क्या हम लोग एसी नाइट्रो बोल सकते हैं? और इस टॉटोमेरिज्म को खास नाम दे देते हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म का नाम दे देते हैं। अब यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि ऐसा नाइट्रो ग्रुप जिसके पास अल्फा एच हो, ऐसा नाइट्रो ग्रुप जिसके पास अल्फा एच हो, क्या वो टॉटोमेरिज्म करने के बाद ज्यादा एसिडिक हो जाता है? तो अब ये क्वेश्चंस एसिडिक वाले में भी ऐड हो जाएंगे, जो टेस्ट में ही मिलेगा, यहां नहीं कराऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, कुछ तो बेटा अंदर आपको, मेरा भी नंबर कटवाने का मन करता है ना, है ना? कैसा इस बार का टेस्ट? ठीक ठीक ठाक रहा है या फिर अच्छा रहा है? अच्छा रहा है? तुम लोग का कैसा रहा? अच्छा गया है? नहीं गया? ऑर्गेनिक कैसा गया? छोड़ो, ऑर्गेनिक ठीक गया? वो +36 वाला क्वेश्चन आया, 36 डिग्री रोटेट करने वाला आया ना? गलत हो गया ना? अच्छी बात है, ऑप्शन गलत है। अच्छा, ऑप्शनल में डाल दिया था उसको। ओह, चलिए अच्छी बात है। कैन नॉट प्रिडिक्ट बेटा, एंगल्स, प्लेन पीपीएल का एंगल थोड़ी ना प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल होता है, उसका तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि वो फॉर्मूला जेई में, नीट में है ही नहीं फॉर्मूला, तो मैंने पढ़ाई भी नहीं, है ना? चलिए इधर आइए, अगर ऐसा नाइट्रो ग्रुप जिसके पास अल्फा एच हो, तो क्या वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है? लिख लीजिए नोट में, इफ नाइट्रो ग्रुप हैज अल्फा एच, इफ नाइट्रो कंपाउंड हैज अल्फा एच, अगर नाइट्रो कंपाउंड के पास अल्फा एच होगा, देन इफ नाइट्रो कंपाउंड हैज अल्फा एच, देन इट बिकम्स मोर एसिडिक। तो फिर बेटा ये ज्यादा एसिडिक कंपाउंड हो जाता है। बोलो, समझ में आया? शांत, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर दूसरा एक लिख लेते हैं। हो गया? इसके बाद दो और है, लेकिन ध्यान से, इसी में ना एक बार एक क्वेश्चन आया जेई में,
अब एक बात बताओ, अगर ये एसिडिक है तो क्या ये बेस में सॉल्युबल होगा? भाई अगर एसिडिक है तो बेस में सॉल्युबल होगा। तो ये NaOH में सॉल्युबल होता है। NaOH बेस है और ये एसिडिक है, तो बेस और एसिड का आराम से रिएक्शन होगा और ये सॉल्युबल होगा। तो नाइट्रो कंपाउंड, या फिर इसको लिख लो नाइट्रो एल्केन, जिसके पास अल्फा H हो, क्या वो एसिडिक हो जाएगा? और एसिडिक हो जाएगा तो क्या वो बेस में सॉल्युबल होगा? तो NaOH में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो नोट का दूसरा पॉइंट कि सिंस नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो कंपाउंड लिख लो, नाइट्रो कंपाउंड हैविंग अल्फा H इज मोर एसिडिक। अगर ये बेटा ज्यादा एसिडिक है तो क्या इट विल बी सॉल्युबल इन NaOH? क्या ये इट विल बी सॉल्युबल इन NaOH? हालांकि सॉल्युबल होने के लिए और भी बेस में सॉल्युबल होगा, बट कहते हैं ना अपना दायरा सीमित है। एनसीईआरटी में जो लिखा है बस वही वाला बेस पढ़ना है। काफी सारे बेस में सॉल्युबल हो जाएगा, बट ये NaOH में ही सॉल्युबल एनसीईआरटी के हिसाब से। अब इसका क्वेश्चन पता कैसे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH? वहां पे नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म खुद सोचना होता है। करा देता हूं क्वेश्चन ताकि आपको आइडिया लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH? कौन NaOH में सॉल्युबल है? पहला, अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा ना तो सीधा दिखता है यार, डी ऑप्शन में ना ज्यादा बेसिक दिख रहा है। दो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ज्यादा बेसिक है, यही होना चाहिए कुछ इस तरह से। H, इसका H जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया, OH माइनस से रिएक्शन कर जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है बेटा। क्या ये सी ऑप्शन में नाइट्रो एल्केन दिख रहा है या नाइट्रो कंपाउंड दिख रहा है? ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जिसके पास अल्फा H है, ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जिसके पास अल्फा H है, तो क्या वो रिएक्शन कर जाएगा बेस से? और अगर बेस से रिएक्शन कर दिया मतलब इसी को बोलते हैं बेस में सॉल्युबल हो गया। ठीक है, यही ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में दिखेगा नहीं, मतलब आपको टॉपिक नहीं पता चले किस टॉपिक से आया है। और यही क्वेश्चन आया भी है जेई में, सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH। चलिए, तो नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म स्पेशल में 3 केस है। केस नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, बस यही पढ़ाना था, ये वाला नोट कि ये अल्फा H वाले सॉल्युबल हो जाएंगे। दूसरा पढ़िए अमाइड और ऑक्साइम में। अगेन ये भी आपको आता है, बस स्पेशल केस में लिख लेना है। हो गया ये वाला? हो गया ना? केस नंबर 2 स्पेशल केस में, मान लो बेटा मैंने अमाइड बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या ये अमाइड बना दिया है? अब देखो क्या यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? होगा। माइनस सिम के पास अल्फा H है, किधर से होगा ज्यादा, लेफ्ट से कि राइट से? N के साइड से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड से होगा। अच्छा, तो यहां पे मैंने मेजर प्रोडक्ट आपके पास बना दिया है। देखोगे 2-3 का बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट किया, 2-3 का बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट किया और 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखो आपके पास जो ये बना है, क्या अमाइड के बाद ये मैंने पढ़ा रखा है, ये ऑक्साइम बोलते हैं। C डबल बॉन्ड N और उससे OH जुड़ा हो तो क्या ये ऑक्साइम बोलते नहीं बोलते? इसी टाइप के कंपाउंड को डेरिवेट, हाँ, कीटोन। अच्छा बता रहे हैं, रुको, पेशेंस रुको। अब आप लोग ऑक्साइम, आप लोगों ने बोला कि हाँ ये ऑक्साइम होगा। बेटा ऑक्साइम जब पढ़ाया था ना तो आंखें खोल के देखते तो बेटा N के साथ OH जुड़ा हुआ था, ये था ऑक्साइम। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कहीं भी ऑक्साइम को C डबल बॉन्ड NOH दिखा तो ऑक्साइम बोल दोगे, है ना? ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए बेटा इसको ऑक्साइम लिखिए और ऐसे काट दीजिए। ठीक है ना बेटा?
काटने तो आता ही है, लिख लीजिए। अब ये जो अमाइड बना है, क्या ये अमाइड से बना हुआ एल्कोहल है? तो अमाइड से बना हुआ एल्कोहल को अमाइडोल या एमिडोल, जो भी बोलना चाहें, प्यार से आपको जो भी निकले वही बोल दीजिए बेटा, जो भी बेटा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में अगर मान लो बेटे मैं यूरिया बनाता हूं, और यूरिया आपको पता है NH2 को NH2 NH2CO NH2, दैट इज यूरिया। क्या यहां भी -M ग्रुप है और अल्फा H है? तो अगर -M और अल्फा H दिख गया, दोनों साइड से सेम है, तो क्या आपके पास यहां पे 1 2 3 लगेगा और आपके सामने स्क्रीन पे ये बन जाएगा? क्या ये यूरिया है? और सामने वाला बेटा क्या ये आइसो यूरिया हो जाएगा? कॉमन नाम है, पूछना मत कि कैसे हुआ, कॉमन नाम है बेटा, यूरिया आइसो यूरिया। तो यूरिया जो है वो आइसो यूरिया में आपका कन्वर्ट हो गया। हाँ, आइसो और सेकेंडरी में, हाँ नहीं, कॉमन नेम है, मतलब ऐसा एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में बेटा बोर्ड पे, केस नंबर 4 में CH3 यहां पे आ जाएगा आपके पास CH2 और N डबल बॉन्ड O। मान लो बेटा हमने यहां पे ये बनाया, व्हाट इज दिस? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? क्या ये नाइट्रोसो है? N डबल बॉन्ड O। NO2 को नाइट्रो बोलते थे, क्या इसको नाइट्रोसो बोलते थे? नाइट्रोसो। अब यहां भी बेटा -M ग्रुप है और अल्फा H है, तो अगर -M ग्रुप है, अल्फा H है, तो 1 2 3 लगेगा बड़ी आसानी से, और 1 2 3 लगा के आपके सामने, क्या ये अब ऑक्साइम बना है क्या? C डबल बॉन्ड N ऑक्साइम अब बना है क्या? तो नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म भी बन गया आपके पास। ये स्पेशल केसेस नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन नाम क्या है, बस यही है। टॉटोमेरिज्म करना तो आपको आता ही है। ये 4 केसेस हो गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सॉल्युबल होगा कौन नहीं, वो नाइट्रो एसी नाइट्रो में ही सॉल्युबिलिटी का केस पढ़ना है, बाकी जगह नहीं पढ़ना है। होता तो है बट नहीं पढ़ना है। इसके बाद फटाफट लिखिए टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। हाइड्रोकार्बन अभी कहां बेटा? अभी इनॉल कंटेंट है, स्टेबिलिटी है, परसेंट इनॉल कंटेंट है, उसके बाद ड्यूटेरियम एक्सचेंज है। रुक जाइए, हाँ इलेक्ट्रोमेरिक भी है, पहले टॉटोमेरिज्म की बता रहा था मैं। चलिए नेक्स्ट, एच रह गया कहां पे भैया? क्या बेटे यहां पे अल्फा एच को 1 दे दोगे? क्या 2 3 दे दोगे? यहां पे 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट किया, 1 का हाइड्रोजन वहां शिफ्ट कर दिया, यही रहेगा। ये वाला एच, ये वाला एच नहीं रहेगा। क्यों? आप क्यों ऐसा, कहां चला जाएगा एच? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पाई बॉन्ड बना ना, वीक बॉन्ड है, कभी इसमें टूटेगा, कभी इसमें टूटेगा, कभी इधर टूटता रहेगा, चलता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, अब मान लो, हे भगवान भाई साहब, 1 2 3 लगाना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, खत्म। ठीक है ना? नाइट्रोसो ऑक्साइम बनता है एक एक। नेक्स्ट, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। 3 तरह के होते हैं बेटा, आप पढ़ चुके हो, बस रिवीजन कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं आइए पढ़ लेते हैं, बस ये इंट्रो के लिए पढ़िएगा, कहीं काम नहीं आएगा बस। अब सामने वाली पार्टी ने पढ़ा रखा है तो हमको भी पढ़ाना है। लिखिए 3 तरह के टॉटोमेरिज्म होता है। पहला टॉटोमेरिज्म होता है बेटा डाइड सिस्टम। अब ये क्या है डाइड सिस्टम, समझते हैं। फिर बेटा आपके पास आ जाएगा ट्राइड सिस्टम, और ट्राइड सिस्टम के बाद फिर आपको आ जाएगा
स्पेस टॉटोमर, डाइट टॉटोमरिज्म लिख लिया, सिस्टम छोड़ दीजिए, डाइट टॉटोमरिज्म। फिर आपके पास पढ़ना है दूसरा वाला ट्राइड टॉटोमरिज्म, और फिर थर्ड वन इज स्पेस टॉटोमरिज्म। तीन ही तरह के टॉटोमरिज्म होते हैं, डाइट, ट्राइड और स्पेस। आपने पढ़ रखा है, बस उसी को एक बहुत अच्छी बात है, नीट के सिलेबस में बता दूं, डाइट सिस्टम सिलेबस में नहीं है। नीट वाला पढ़ेंगे जरूर, देखेंगे जरूर, एक एग्जांपल ये देखना है, बट ये सिलेबस में नहीं है। डाइट वाला कब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों है, ट्राइड टॉटोमरिज्म क्या होता है और स्पेस टॉटोमरिज्म क्या होता है। 2 मिनट के लिए सारी नजरें जो हैं वो स्क्रीन पे होनी चाहिए। ट्राइड टॉटोमरिज्म, पहले डाइट से स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल डाइट का अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बेटा मैंने साइनाइड बना दिया, जिसको हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था टॉटोमरिज्म में कि -M ग्रुप होना चाहिए और उसके पास अल्फा H होना चाहिए। तो अगर -M है, अल्फा H है, तो 1 2 3 लगाओ, टॉटोमरिज्म बनाओ, आंसर आ जाएगा। यही पढ़ा है। लेकिन पहली बार आप यहां देखने जा रहे हो कि -M तो है बट अल्फा H नहीं है, फिर भी टॉटोमरिज्म करेगा। इसका लॉजिक है, क्यों करेगा, वाई टॉटोमरिज्म शो करेगा। यहां पे अल्फा H नहीं है, अल्फा H के लिए बेटा अल्फा कार्बन होना चाहिए था, यहां अल्फा कार्बन है ही नहीं, बट वाई दिस H शोस टॉटोमरिज्म। इसी का ट्रांसफर हो जाता है। क्यों ये शो करता है, सुनिए इसका लॉजिक। अल्फा H क्यों कर रहा था, क्योंकि अल्फा H एसिडिक था। ये भी तो हाईली एसिडिक है, क्योंकि sp कार्बन से जुड़ा है ना H, और sp कार्बन से जुड़ा हुआ H क्या ये हाईली एसिडिक है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हुआ H होता है तो उसको हाईली एसिडिक H कहा जाता है, और हाईली एसिडिक H है तो बिना अल्फा कार्बन के होते हुए भी ये ट्रांसफर हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि आपके पास -M ग्रुप है और अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन का H एसिडिक होता है, इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है डाइट सिस्टम, जहां पे अल्फा कार्बन की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने आप में हाईली एसिडिक है, और चूंकि हाईली एसिडिक है तो इसका ट्रांसफर बेटा अगले एटम पे हो जाएगा। तो देखो इसका ट्रांसफर क्या 1 से 2 पे हो रहा है, इस H का ट्रांसफर क्या 1 एटम से सेकेंड एटम पे हो रहा है, और फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम पे, इसीलिए बेटा इसको डाइट बोला। डाइट का मतलब 2। यहां पे टॉटोमेरिज्म बिटवीन 2 एटम हो रहा है, डाइट का मतलब टॉटोमेरिज्म बिटवीन 2 एटम। तो देखो जरा बोर्ड पे, क्या इसका टॉटोमेरिज्म C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या यहां पे H लग जाएगा क्या बेटा, देखो ना, फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम पे ले गया, लेकिन यहां से H प्लस निकला है तो क्या बेटा माइनस बन जाएगा। H प्लस का ट्रांसफर होता है बेटा, केटाइनोट्रॉपी प्रोटोनोट्रॉपी होता है, H प्लस का ट्रांसफर होगा, माइनस बन जाएगा, और H प्लस इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो अगर प्लस जुड़ा तो क्या नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा क्या। अब देखो, क्या हम लोग पढ़ते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, तो कई किताबों में बेटा इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। क्या ये बेटा नाइट्राइल है, पहला वाला ये साइनाइड नाइट्राइल, और क्या ये बेटा आइसोनाइट्राइल है। तो नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल भी टॉटोमेरिज्म होता है बिना अल्फा एच के। नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल भी टॉटोमेरिज्म होता है बिना अल्फा एच के। इसी को बोलते हैं बेटा डाइट सिस्टम। क्यों बिना अल्फा एच के हुआ, क्योंकि इसका अपना ही एच बहुत एसिडिक है। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन से जुड़ गया, तो बिना अल्फा कार्बन के ही H प्लस का ट्रांसफर होगा, केटाइनोट्रॉपी हो जाएगा इसका, इसलिए बेटा ये बन जाता है। तो ये लिखा हो या फिर ब्रैकेट में बेटा नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल टॉटोमेरिज्म लिखा हो। ये स्पेशल टॉटोमेरिज्म है, लिख लीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए, कोई नहीं पूछेगा। नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल टॉटोमेरिज्म। %99 केसेस में अल्फा एच का ही ट्रांसफर होता है, जो आपने पढ़ना है। 1% ये स्पेशल केस है जहां पे नाइट्राइल वाले केस में आपके पास आइसोनाइट्राइल में आ जाएगा, इसका H हाईली एसिडिक होता है, इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। प्लस माइनस कैसे हुआ, देखो H प्लस का ट्रांसफर होता है, अल्फा H में भी मैकेनिज्म बताया ना कि H प्लस यहां से निकल के जाएगा, तो अगर H प्लस निकल गया तो क्या माइनस बच गया, प्लस का निकल गया तो माइनस बच गया, तो माइनस आ गया, और H प्लस जाके जुड़ गया इससे, तो प्लस जाके अटैच हो गया तो उस पर प्लस आ जाएगा।
नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल टॉटोमेरिज्म। यहां पे स्पेशल केस है, डाइट टॉटोमेरिज्म है, यहां अल्फा एच की जरूरत नहीं होती है, इसका एच ही हाईली एसिडिक है। चलिए हो गया डाइट टॉटोमेरिज्म। एग्जाम्पल नंबर 1, एक ही है सिलेबस में डाइट टॉटोमेरिज्म, बस मतलब सिलेबस में तो नहीं है बट एक ही पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि अब ट्राइड की बात करेंगे। जितने भी टॉटोमेरिज्म आपने पढ़े हैं वो ट्राइड ही तो पढ़ रहे थे आप, 1-3 सिस्टम। भाई अभी तक हम वही कर रहे थे ना, अल्फा एच को 1 माइनस एम को 2-3, तो जितने भी 1-3 सिस्टम पढ़े हैं वो सब ट्राइड है। स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या हुआ? तो जो भी 1-5, 1-7, 1-9 वाले टॉटोमेरिज्म पढ़े वो सारे स्पेस पढ़े आप। 1-3 सिस्टम वाले क्या वो ट्राइड टॉटोमेरिज्म हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म बिटवीन 3 एटम। स्पेस टॉटोमेरिज्म मोर देन 3 एटम। अगर 3 से ज्यादा एटम के बीच में टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो स्पेस टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो ट्राइड टॉटोमेरिज्म में आपके पास 1-3 सिस्टम, 1-3 सिस्टम आप समझ जाएंगे ना, अल्फा एच 1 पे और पाई बॉन्ड 2-3 पे। और स्पेस टॉटोमेरिज्म में आपके पास आ जाएगा कि 1-5, 1-7, 1-9 वाले जो टॉटोमेरिज्म होते हैं जिसमें रेजोनेंस के बाद अल्फा एच मिले। अल्फा एच इज प्रेजेंट आफ्टर रेजोनेंस। स्पेस टॉटोमेरिज्म में अल्फा एच इज प्रेजेंट आफ्टर रेजोनेंस, है ना। तो 1-5 सिस्टम, 1-7 सिस्टम, 1-9 सिस्टम, बस। 1-5 सिस्टम, 1-7 सिस्टम, 1-9 सिस्टम, बोलो क्लियर है। डाइड हो गया 2 एटम के बीच में टॉटोमेरिज्म, ट्राइड हो गया 3 एटम के बीच में टॉटोमेरिज्म, स्पेस हो गया मोर देन 3 एटम के बीच में टॉटोमेरिज्म। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बट डाइड को पढ़िए भी मत ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आप देखेंगे दूर दूर तक कहीं पे नहीं आता है। अगर आप, अब यार कैमरे पे काफी कुछ बोलना ठीक भी नहीं रहता है। कोटा वाली टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पे पूछा भी नहीं जाता, समझ गया ना कोटा वाली टेस्ट सीरीज का मतलब। मेरी ट्रेनिंग वहीं से हुई है बेटा, इसीलिए मैं वहां की बात करता हूं। तो जहां से ट्रेनिंग होती है वहां के जीन्स अंदर आपके घुस जाते हैं पढ़ाने में। हो गया? डाइट टॉटोमेरिज्म, ट्राइड टॉटोमेरिज्म, स्पेस टॉटोमेरिज्म, बस ये थ्योरेटिकल पॉइंट था, ये सब हो चुका है आपका। अब आप लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट या फिर कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट। लिखे, डब्बा बना लीजिए, लिखिए कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट। अगर आपके पास टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है तो 60% चांसेस है कि यहीं से आएगा, बाकी 40% चांसेस है कि जो पढ़ा है उससे आएगा। कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट स्लैश स्टेबिलिटी ऑर्डर। इनॉल कंटेंट का कंपैरिजन या फिर बेटे स्टेबिलिटी ऑर्डर का कंपैरिजन। आइए बोर्ड पे देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट या स्टेबिलिटी ऑर्डर। फोकस ऑन द बोर्ड, नजरें स्क्रीन पे। देखिए हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इस सिलेबस में, तो मैं एक कीटो बना देता हूं आपके लिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, क्या ये बेटा कीटो टॉटोमर है आपका? दिस इज कीटो टॉटोमर। और अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म कराऊं 1 2 3 बनाऊं, अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म कराऊं और फिर आपके पास 1-3 सिस्टम से मैंने बना दिया, तो क्या आपके पास ये इनॉल टॉटोमर नजर आ रहा है? आप मुझे इन दोनों को देख के बताओ कौन स्टेबल होगा, पहला वाला दूसरा वाला, कीटो या इनॉल?
मन में क्या लग रहा है, कीटो या इनॉल, कौन स्टेबल होगा? इनॉल, कीटो? कैसे, क्यों कीटो, क्यों इनॉल, भाई क्या लॉजिक है? अब ध्यान से देखना, जनरली, एक वर्ड लगा दिया, जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। मोस्ट ऑफ द टाइम कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्यों? क्योंकि कीटो में आपको नजर आ रहा होगा कि बेटा सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है। कीटो में जो डबल बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में है, और इनॉल में जो डबल बॉन्ड है क्या वो सी डबल बॉन्ड सी में है? कीटो का जो बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड ओ है, और इनॉल का जो बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड सी है। कौन सा डबल बॉन्ड स्ट्रांग है, बता सकते हो? क्या ये बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है? क्यों आपने ऐसा बोला स्ट्रांग बॉन्ड? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन छोटा साइज है एज कंपेयर टू कार्बन। छोटे साइज का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, छोटे साइज का बॉन्ड अच्छा ओवरलैप करता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट? तो कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन छोटा है, छोटा है तो ज्यादा ओवरलैप होगा, ज्यादा ओवरलैप होगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग बॉन्ड हो गया। अगेन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्या बेटा ये वीक बॉन्ड हो गया? बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रांग बॉन्ड है और दूसरा वाला बेटा वीक बॉन्ड है। स्ट्रांग बॉन्ड ही स्टेबल बना जाता है और वीक बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि वो अनस्टेबल होगा, तभी तो वो टूटा था। तो जो स्टेबल बॉन्ड होगा वही तो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और जो वीक बॉन्ड होगा, अनस्टेबल बॉन्ड होगा, क्या वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा? इसीलिए लिखा जाता है जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्यों? क्योंकि कीटो में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और इनॉल में सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप है। ओ ग्रुप ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, और ये वाला अनस्टेबल बनाएगा, वीक बनाएगा। तो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बट अब केमिस्ट्री है उसमें बट तो आना ही है, बट इन सम केसेस इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, है ना? और वो कौन से केसेस हम पढ़ते हैं, लिख लीजिए। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। इससे पहले आपने कीटो बेटा डाइट में ही सुना होगा, है ना? या फिर एक और आता है आजकल, ऐड चलता है कीटो का, देखा है आपने? कीटो का एक बहुत ऐड चलता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, देखा? कीटो डोनेट फंड रेजर। तुम लोग ये थोड़ा पता करो यार, निजी जिंदगी भी जानो। तो ऐसे डॉक्टर बना के क्या ही फायदा, चोमू टाइप के डॉक्टर हो, उनको कुछ पता ही ना हो। तुम लोगों की रैगिंग बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है तुम्हारे नीट के बाद जिसका जिसका हो जाए, पहले मैं रैगिंग करूं तुम्हारे, फिर भेजू कॉलेज में, है ना? कीटो इज मोर, क्यों ऐसा बोल रहा हूं पता है? संडे के दिन कल एक ऐसे ही शाहजहांपुर से फोन आया, जिसने इंस्टाग्राम पे मुझे स्टेटस भी लगाया कि सर मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया शाहजहांपुर। वो लड़का था यार, रोना स्टार्ट कर दिया, सर थैंक यू सो मच सर, आपने जिंदगी बना दी सर, और रोना स्टार्ट कर दिया भाई उसने। अरे कहा यार कैसा डॉक्टर बनेगा यार, ये तो इतना ही इमोशनल हो रहा, अभी इसको चीड़ फाड़ करना है, अब इसको पता ही नहीं है कि डेड बॉडी रखी जाएगी 2 महीने में इसके सामने, है ना? फिर तो इसकी क्या ही, वो भाग जाएगा वहां से वो। और 30 to 40% मेडिकल स्टूडेंट्स पहले डेड बॉडी को देख के बेहोश होते हैं, फेंट होते हैं। दैट इज मेडिकल कॉलेज में हर बैच में, मान लो 200 का बैच है, 25 से 30 लोग फेंट होके गिरेंगे, और ये वही होते हैं जो सुपर एक्साइटेड होकर देखने जाते हैं आगे से, है ना? और क्या होता है, वो कवर्ड होता है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, समझ गया आया? जैसे ही उसको अनकवर करता है, प्रोफेसर आता है उसको अनकवर करता है, ठीक है? और प्रोफेसर क्या करता है, आपको पहले दिन कुछ नहीं बताएगा कि आपको मास्क पहन के आना है, ग्लव्स पहन के आना है, कुछ नहीं। वो कहेगा कि बेटा बदबू थोड़ी देखो तुम कैसी होती है, और जैसे ही आप जाओगे वो उसको उसमें कवर्ड होता है, ग्लास में, और वो नहीं नहीं तो आपसे कम से कम 10-12 सीनियर जो होंगे उसी डेड बॉडी से पड़े हैं, वो सड़ चुका है, उसको केमिकल डाल डाल के ना ऐसे प्रिजर्व करके रखा गया है ना? और जैसे ही अनकवर करेगा, क्या तो आपको जन्नत दिखेगा वहां पे पहली बार, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, आप सोचो वहां पे, अब आप कहीं और पहुंच गए, मुझे पता है, गधे लोग।
कैसे? तुम सोचो, सोचो किस गिरे हुए लेवल के डॉक्टर हो तो, सोचो जरा। चलो खैर, चलिए तो यहां, और वो भी जो बॉडी होती है ना, वो कोई बीमारी वाली बॉडी होती है, हॉस्पिटल से बीमारी वाली बॉडी वगैरह आपसे आपको मिलती है, ऐसे नहीं। हाँ, लवारिस बॉडीज जो आपको ट्रेन व्रेन के साइड कहीं मिल जाता है, ऐसे टाइप्स, तो आपको दे दिया जाएगा वो, कि आप और 10 साल 10 सीनियर उसको पढ़ रहे हैं, सब ने कहीं कहीं कटवट मारा हुआ है, तुम्हें अजीब सा लगेगा उस दिन, नींद नहीं आएगा, सही बता रहा हूं। एंड देयरफॉर उन सब चीजों के लिए ना लोग एस्केप ढूंढ लेते हैं, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में घुस जाते हैं सब। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एपी सेंटर हैं कुछ चीज के, देखा है आपने? तो उस शहर में अगर किसी चीज को, मतलब नशे को कोई चीज चाहिए, आप कॉलेज पहुंच जाओ, हर जगह मिल जाएगा। इतना खराब कल्चर हो गया है। तुम लोग को ये सब पता कैसे है वैसे? चलो, हाँ भाई, हाँ सॉरी, भटक गया वापस। जनरली कीटो जो होता है ना बेटा, मोर स्टेबल देन इनॉल होता है। अब कीटो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इनॉल कम स्टेबल है क्योंकि उसमें वीक बॉन्ड है। बट यहां पे लिखेंगे बट इन सम केसेस इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। कौन कौन सा केस है बेटा? इन सम केसेस इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। कौन कौन सा केस है? पहला केस बेटा आपके पास आएगा कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया बेटा, अगर टॉटोमेरिज्म बनाने के बाद, इनॉल बनाने के बाद, अगर टॉटोमेरिज्म बनाने के बाद एरोमेटिक हो गया, तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। अगर बेटा आपके पास एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ जाए, तो भी इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। व्हाट इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस? अगर एरोमेटिक हो जाए या फिर बेटा एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड रेजोनेंस? शांत। एक्सटेंडेड रेजोनेंस क्या होता है? जब बेटा एटलीस्ट दो पाई बॉन्ड आपका रेजोनेंस कर रहे हो, उसको एक्सटेंडेड रेजोनेंस के काउंट किया जाता है। कम से कम दो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो, तभी उसको एक्सटेंडेड बोलेंगे, वरना एक्सटेंडेड नहीं होता है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस का मतलब हो गया, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एटलीस्ट टू पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विथ वन लोन पेयर। टू पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विथ वन लोन पेयर। एटलीस्ट दो पाई बॉन्ड बेटा रेजोनेंस में है एक लोन पेयर के साथ, तभी उसको एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो। या फिर अगर मान लो बेटे आपके पास एच बॉन्ड हो जाए, तो भी तो इनॉल उस केस में स्टेबल होगा। तो केस 3, अगर मान लो बेटा आपके पास एच बॉन्ड हो जाए, अब तो एच बॉन्ड हो गया होगा बॉन्डिंग में भाई, तो आपके पास एच बॉन्ड अब आपको और क्लियर दिखने लगेगा। जनरली बेटा कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बट एक जगह आपका इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, वो यही वाले केसेस हैं, या तो एरोमेटिक हो जाए, या तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए, या तो एच बॉन्ड हो जाए। हाँ, अनस्टेबल हो रहा है तो नहीं, अनस्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू। मतलब मान लो कीटो बन रहा है, इनॉल बन रहा है, अब जैसे इक्विलिब्रियम होता है, तो इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ना, रिएक्टेंट भी बनता है, प्रोडक्ट भी बनता है। जरूरी, अब दोनों में से कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा, एक कम स्टेबल होगा, तो जैसे ही कम स्टेबल की तरफ जाएगा, वापस रिएक्टेंट पीछे आ जाएगा, वापस से वो रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा। वैसे ही वहां पे होता है, दो चीजें हैं जिसमें से एक ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है, ठीक है? तो जैसे ही रिएक्शन आगे गया, इसको पता लगा कम स्टेबल बन रहा है, रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? बट होता है, और ऐसा नहीं कि अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। राइट वर्ड इज लेस स्टेबल। अनस्टेबल होगा तो बनेगा ही नहीं। हाँ, थर्ड वाले में, हाँ, अगर एच बॉन्डिंग हो रहा है और क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है बेटा, ये इस वाले केस में कवर नहीं हो गया। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको जो डाउट होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर करिए, मुझे समझ नहीं आया आपका डाउट। चलिए, जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बोला जा रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, या फिर बोला जाएगा बेटा
इनॉल कंटेंट बताना है। इनॉल कंटेंट मतलब जिसका इनॉल ज्यादा बनेगा। इनॉल कंटेंट बोलो या स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, बातें की है। पहला क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C सॉरी H C डबल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड COH, और बेटा यहां पे आ जाएगा H। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। क्वेश्चन नंबर 3, हो गया। क्वेश्चन 4, पहला केस, चार क्वेश्चन करिए। क्या ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, तीनों में कंपेयर करना है एक दूसरे में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख के बताओ किसका इनॉल ज्यादा होगा, किसका कौन सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 2 में A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A? कीटो ग्रेटर देन कीटो स्टेबल होता है जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तुम लोग कुछ हो ना हो बोल के जरूर समझा देना, तो गध हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में कीटो दिख रहा है और दूसरे में इनॉल दिख रहा है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक बन रहा है? और एरोमेटिक बन रहा है तो इस केस में इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बट एरोमेटिसिटी हो या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो या फिर बेटे आपके पास H बॉन्ड आ जाए, उस केसेस में इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब 4 करोगे फिर 1 करेंगे, पहले 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में पहले केस में क्या बेटा कीटो दिख रहा होगा आपको, सेकंड और थर्ड में इनॉल है। लेकिन सेकंड वाले केस को अगर आप गौर से देखो तो क्या बेटा यहां पे H बॉन्ड भी नजर आ रहा होगा। सेकंड वाले केस में H बॉन्ड नजर आ रहा है, क्यों? H बॉन्ड वही होता है जहां पे या तो 5 या तो 6 मेंबर रिंग बने। बताया कॉन्सेप्ट। H बॉन्ड हर जगह नहीं बनता, H बॉन्ड चिलेट रिंग बनाता है, बट ओनली 5 या 6 मेंबर। यहां पे बेटा कितना रिंग बन रहा है? 3 2 5 1 6 मेंबर का बन रहा है, 6 मेंबर। तो देखो सेकंड वाले में तो H बॉन्ड हो रहा है। कितने लोगों को ये लग रहा है कि थर्ड वाले में भी तो सर H बॉन्ड होगा? ऐसा क्या है, थर्ड वाले में भी तो सेम ही है भाई, सेम ही है। थर्ड वाले में भी तो H बॉन्ड बन रहा है, लेकिन थर्ड वाले में H बॉन्ड नहीं बन रहा है। थर्ड वाले में H बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई मुझे समझा पाएगा क्यों? वाई? डबल बॉन्ड नहीं है, इस डबल बॉन्ड का H बॉन्ड से क्या रिलेशन?
रेजोनेंस का एच बॉन्ड से क्या रिलेशन है? हाइब्रिडाइजेशन का एच बॉन्ड से क्या रिलेशन है? क्यों नहीं बन रहा है एच बॉन्ड? एक्सेप्शन। अच्छा, नहीं बेटा एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक। अब ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, आंसर जो आपने बोला उसी से हल्का फुल्का रिलेटेड है। यहां पे देखोगे तो क्या बेटा डबल बॉन्ड है सेकंड वाले में, और डबल बॉन्ड में क्या आपने पढ़ा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ये वाला OH और ये वाला O एक ही साइड रहेगा, आराम से H बॉन्ड करेगा। लेकिन क्या सेकंड वाले में बेटा सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बेटा ये रोटेट करता रहेगा सिंगल बॉन्ड के राउंड, और रोटेट करेगा तो क्या बेटा अपोजिट साइड में भी रहेगा। यहां पे तो हमेशा सामने सामने है, यहां पे बहुत कम देर के लिए सामने रहेगा, वो रोटेट करता रहेगा, और रोटेट करने की वजह से यहां पे H बॉन्ड नहीं होगा। सेकंड वाले केस में डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आमने सामने है, नहीं घूम रहा है वो, H बॉन्ड होगा। लेकिन थर्ड वाले केस में सिंगल बॉन्ड है, आसानी से रोटेट करेगा, यानी कि आमने सामने बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, H बॉन्ड नहीं होगा। इस केस में बेटा H बॉन्ड इज देयर, और दूसरे वाले केस में H बॉन्ड नहीं होगा। H बॉन्ड नहीं होने का रीजन है बेटा फ्री रोटेशन, क्योंकि यहां पे बेटा कार्बन कार्बन देखो ना सिंगल बॉन्ड में है दोनों, तो क्या फ्रीली रोटेट कर जाएगा, और फ्रीली रोटेट करेगा तो वहां पे H बॉन्ड नहीं होगा। ऊपर वाले केस में बेटा डबल बॉन्ड आ गया, इस रेस्ट्रिक्शन को रोक दिया, इस वाले बॉन्ड को घूमने से रोक दिया, और रोक दिया तो उसमें H बॉन्ड हो रहा है, इसमें H बॉन्ड नहीं हो रहा है। अगर H बॉन्ड हो रहा है तो क्या बेटा इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल वहीं पे होगा, बी में। फिर ए और सी में देखो, ए में भी रेजोनेंस नहीं है, सी में भी नहीं है, तो क्या कीटो ज्यादा हो जाएगा? कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अगर कोई स्टेबिलिटी हो रही है तभी इनॉल ज्यादा होगा, रेस्ट हर केसेस में बेटा कीटो ही इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पता है कहां का है? एनसीईआरटी का है। तो जितने भी स्टाइल मारू सवाल होते हैं वो सब एनसीईआरटी के होता है ना। बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, जब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो आपको फील होगा। वहां पे लिखा हुआ है, हर चीज समझाएगा, लेकिन लिखा हुआ है कि दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिट 8। हर चैप्टर में ऐसे लिखा हुआ है। यूनिट 8 में जाओगे तो लिखा गया होगा कि यूनिट 13 में पढ़ेंगे, और यूनिट 13 में बोल रहा है यूनिट 8 में पढ़ चुके हैं। तो काफी सारी चीजें आजकल तो एनसीईआरटी अच्छी बात है, गलतियां मानने लगा है अपनी। आजकल तो बायो में काफी सारे करेक्शंस आ गए हैं आपके, वो अपने वो है अनमोल सर हैं, वो अपना कर रहे हैं, काफी योगदान दे रहे हैं उसमें अपना। जानते हो अनमोल सर को? उनका कल बर्थडे था तो मेरी बात हुई थी। कौन है? अरे वही है अनमोल शर्मा, देखा तो होगा, मैं आपकी अभी बता देता हूं, सारे न्यूज तो बना देते हैं वो। हाँ अकेडमी वाले सर, नहीं नहीं, अरे यहीं के हैं वो, गोपालगंज है ना अपना, वहीं के हैं हम लोग, तो दोस्त हैं काफी अच्छे। चलिए, तो वही अपना एनसीईआरटी में बहुत सारा चेंजेस भेजे, गलतियां खोज खोज के भेजे, तो एनसीईआरटी ने कुछ 20-25 या 22 गलतियां एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ हमने गलत लिखा है, उसको अगले पब्लिकेशन में सही कर देंगे। तो खैर अच्छी चीज है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया। 1 में बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं। देखो 1 में देखो, क्या ये कीटो है बेटा? बोर्ड पे 1 में क्या ये कीटो लिखा हुआ है? दूसरा वाला देखो क्या कीटो लिखा हुआ है? तीसरा वाला भी कीटो है, और चौथा वाला बेटा इनॉल है। लेकिन यहां पर ना एरोमेटिसिटी है, ना एच बॉन्ड है, ना एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, कुछ भी नहीं है ना? क्या फर्स्ट और थर्ड कीटो नहीं है? रुकिए रुकिए रुकिए, बता रहा हूं, पेशेंस रखिए बेटा, पेशेंस रखिए, बता रहा हूं। फर्स्ट वाले में भी कीटो ग्रुप है, सेकंड वाले में भी कीटो ग्रुप है, थर्ड वाले में भी कीटो ग्रुप है, और फोर्थ वाला इनॉल है। तो क्या कीटो मोर स्टेबल देन इनॉल? है ना? अगर एच बॉन्ड नहीं है, अगर एरोमेटिसिटी नहीं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं, कीटो मोर। अब इन 3 कीटो में सबसे ज्यादा स्टेबल कीटो कौन है? सेकंड। क्यों? हद हो गई। कौन सा वाला? थर्ड या सेकंड? 3 कीटो ग्रुप दिया गया है। अब ये नहीं बताऊंगा मैं, ये तो एक्सपेक्टेशन है कि अब आपको आता होगा स्टेबिलिटी, जीओसी में पूरा यही पढ़े हैं। 1, 2, 3 तीनों कीटो हैं, सोच के बताओ कौन स्टेबल है, 1 या 2 या 3?
1 वाले कितने लोग हैं, और 2 वाले, और 3 वाले। 3 क्यों स्टेबल है, मुझे ये जानना है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बोर्ड पे वापस देखते हैं। इतना मुझे पता है कि डी ऑप्शन जो है, इनॉल, इनॉल की स्टेबिलिटी कम होने वाली है एज कंपेयर टू कीटो। अब ए बी सी में देखोगे, क्या ये भी इनॉल बनने के चांसेस है इसके पास, इसके पास ज्यादा चांसेस है इनॉल बनने के, और इसके पास इनॉल बनेगा ही नहीं, हमेशा कीटो रहेगा। ध्यान दीजिए, ये ज्यादा इनॉल बनेगा, ज्यादा अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, ये कम अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, ये जा ही नहीं रहा है, हमेशा कीटो है, 100% कीटो है, हमेशा स्टेबल होगा। बट क्या ये इक्विलिब्रियम शो करके ज्यादा कीटो इनॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी कम, थोड़ा बहुत इसके कंपैरिजन में कम इनॉल की तरफ शिफ्ट होगा। तो बेटा क्या सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 100% कीटो है। फिर आपके पास ए आएगा, और फिर आपके पास बी आएगा, जो ज्यादा इनॉल बना रहा है, तो इनॉल यहां स्टेबल थोड़ी है, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। सी ए बी डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसी साल का जेई मेंस का क्वेश्चन है, दिस ईयर ओनली, मतलब लास्ट ईयर जो आपका बैच रहा है। जेई मेंस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था, है ना। और ये जब क्वेश्चन आया था तो नहीं होता पेपर डिस्कशन, तो काफी जगह डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे थे, जैसे आप लोग कह रहे थे ना, कई लोग ए कई लोग सी, है ना। जो फाइनल एनटीए का आंसर आया वो यही था, और लॉजिकल है कि भाई उसमें देखोगे आप तो जनरली यही लगता है कि सर देखो यहां पे अल्फा एच ज्यादा है, ऐसा थोड़ी है। अल्फा एच की स्टेबिलिटी कहां देखोगे, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल में, यहां पे कहां से आपने अल्फा एच लगा दिया। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में देखते हो ना अल्फा एच, यहां थोड़ी देख सकते हो, इंटरमीडिएट थोड़ी है। तो ये कीटो जो है, ये इनॉल बनेगा, अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ रहा है, और ये बढ़ ही नहीं रहा, 100% स्टेबल है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है या फिर इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है या फिर बेटे आपके पास इनॉल कंटेंट। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस में आंसर बताइए। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, बोर्ड पे सब लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे होगे, ये कीटो बन रहा है सबसे पहला वाला, दूसरा वाला बेटा इनॉल बन रहा है, और तीसरा वाला भी इनॉल बन रहा है। अब देखो, इनॉल स्टेबल है या कीटो, यहां पे इनॉल स्टेबल है बेटा, क्योंकि यहां पे एच बॉन्ड हो रहा है क्या। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सर यहां भी तो एच बॉन्ड हो रहा है, ये भी तो एच बॉन्ड है, अब इन दोनों में कौन स्टेबल है। तो देखो सेकंड वाले में एच बॉन्ड है, और साथ में बेटा रेजोनेंस भी है ना। एच बॉन्ड है और साथ में बेटा इस टाइप का रेजोनेंस है, दूसरे वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है। तो किसको स्टेबल बोलोगे और किसको अनस्टेबल बोलोगे, जल्दी से बता दो। सेकंड वाला बेटा
आपके पास ज्यादा स्टेबल होगा बी वाला, देन आपके पास आएगा सी, और फिर ए वाले में तो अनस्टेबल होगा, रिपल्सन और हो रहा है, डबल बॉन्ड आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, लोन पे रिपल्सन कर रहे हैं। बी और सी में जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पे पाई सिग्मा पाई का तो रेजोनेंस हो ही रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर का भी रेजोनेंस हो रहा था, दो अलग अलग तरह के रेजोनेंस हो रहे हैं। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो ही रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर का भी रेजोनेंस हो रहा है, तो बी वाले में दो अलग अलग तरह से रेजोनेंस हो रहे हैं, इसलिए यहां पे आपके पास होगा ये पाई सिग्मा पाई, और क्या बेटा ये क्रॉस टाइप का हो रहा है, देखो ना ऊपर से ऐसे और ऐसे दोनों आके मिल रहे हैं, क्रॉस टाइप का नहीं हो रहा है भाई, वहां भी क्रॉस, थोड़ा बना के देखिए। यहां पे देखो क्या ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यहां पे अब दोनों में डिफरेंस देख लेना, यहां पे इनॉल है, यहां पे इनॉल है, बट यहां पे बेटा एच बॉन्ड है, यहां भी एच बॉन्ड है, बट इस केस में एक तो रेजोनेंस ऐसा हो रहा है और एक रेजोनेंस बेटा लोन पेयर के साथ हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखो क्या ये वाला आपके पास एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहां भी है, और यहां पे पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या ये वाला रेजोनेंस यहां पे हो रहा है दूसरा, दोनों जगह क्रॉस हो गया क्या, आइडेंटिकल हो गया क्या, आइडेंटिकल तो नहीं है, नाम लिखो तो जरा, आईयूपीएसी, आईयूपीसी नाम सेम होगा तभी तो आइडेंटिकल होगा, एक बार नाम लिखो, नाम सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या नाम है फिर, BCA, सोचने दो, OH बन गया, OH बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, इज देयर एरर इन क्वेश्चन, कुछ तो दिक्कत है, एरर इन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए वैसे तो, नहीं है क्वेश्चन में तो सही है, भाई देखो BCA ही आंसर है और क्वेश्चन भी सही है, व्हाट यू थिंक, चलो बैठ के सोचें अब इस पे, आइडेंटिकल है लेकिन BCA कैसे आंसर है फिर, दोनों में बेटा चिलेट बन रहा है, हाँ दोनों में रिंग बन रहा है, दोनों में 6 मेंबर ही बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर इसमें ही बन रहा है, इनऑल पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है और पाई सिग्मा लोन पेयर का इसके साथ रेजोनेंस है, ओके, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है और पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है, ओके। ये तो आइडेंटिकल नहीं हो गया, आइडेंटिकल हो रहा है, तो बेटा आंसर पे करेक्शन कर लीजिए, बी और सी बेटा बराबर ही हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो गया है ना। अगर आप नाम भी लिखोगे तो कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा, एक बार नाम भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या आइडेंटिकल है, क्या 1 पे कीटो, 2 पे, हाँ यार आइडेंटिकल ही है, नाम भी सेम है, आइडेंटिकल है, बोथ आर सेम, तो आइडेंटिकल है, चेंज कर लीजिए, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए होगा। चलिए नेक्स्ट, इस वाले में आओ, 6th वाले में, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, क्या ये बेटा कीटो दिख रहा होगा, क्या दूसरा वाला इनॉल दिख रहा है, लेकिन क्या यहां पे एच बॉन्ड नजर आ गया होगा, अब यहां पे एच बॉन्ड होगा या नहीं होगा, सोच के बताना, एच बॉन्ड होगा या नहीं होगा, एच बॉन्ड इस केस में नहीं होगा, रीजन बताओ, क्योंकि बेटा बोर्ड पे देखना क्या सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या फ्री रोटेट कर जाएगा, और फ्री रोटेट कर जाएगा तो बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ये आमने सामने नहीं रहेगा, और आमने सामने नहीं रहेगा तो बेटा एच बॉन्ड नहीं होगा, तो एच बॉन्ड दिख रहा है, हो नहीं रहा है, फ्री रोटेशन है, और फ्री रोटेशन की वजह से एच बॉन्ड नहीं होगा, तो इस केस में बेटा कीटो ही मोर स्टेबल देन इनॉल है। एच बॉन्ड हर जगह मत लगा देना, जहां पे बेटा सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन होगा वहां पे एच बॉन्ड नहीं लगेगा। चलो अब लिखो परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट, टाइम हो गया, कोई बात नहीं होने दीजिए, परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट, कोई बात नहीं भाई लिख लो, परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट, ये सेम ही है, पता नहीं क्यों दो जगह इसको पढ़ाया जाता है,
पर ठीक है, पढ़ लीजिए परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट का परसेंटेज कैसे देखते हैं बोर्ड पे? इनॉल कंटेंट का परसेंटेज देखने के लिए देखो, जितना ज्यादा एसिडिक एच होगा, जितना ज्यादा अल्फा एच आपका एसिडिक होगा, उतना ही इनॉल बनेगा। और जितना ज्यादा इनॉल बनेगा, क्या उतना ही परसेंटेज उसका बनने का ज्यादा हो गया? तो परसेंट ऑफ इनॉल कंटेंट किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक एच पर, कि आपका हाइड्रोजन कितना ज्यादा एसिडिक है। जितना ज्यादा एच एसिडिक होगा, या फिर आप बोल दो जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन बन रहा होगा, उतना ही ज्यादा इनॉल बनेगा। और उतना ही, जितना इनॉल बनेगा, उतना ही परसेंट ऑफ इनॉल ज्यादा हो गया। डबल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, डबल बॉन्ड तो होना ही पड़ेगा। तो परसेंट इनॉल कंटेंट डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एच। साथ में लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास बेटा परसेंट इनॉल कंटेंट होगा। क्वेश्चन के फॉर्म में जब देखोगे तो क्लियर होगा। अच्छा, एसिडिक नेचर का मतलब आप खुद ही समझ जाना कि बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब जैसे मान लो मेरे पास दो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, CH3 COO CH3, या फिर बेटे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? ए का या बी का? बेटा बी का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इनॉल कंटेंट पूछा है, तो ऑब्वियसली इनॉल कंटेंट बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। क्यों? क्योंकि बी के पास बेटे ज्यादा एसिडिक एच है। ज्यादा एसिडिक एच है तो वो ज्यादा इनॉल बनाने की कोशिश करेगा, और ज्यादा इनॉल बनाने के चक्कर में ज्यादा इनॉल कंटेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या एक पहला वाला ये हो गया? दूसरा वाला आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये हो गया दूसरा वाला? फिर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये हो गया तीसरा। C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसमें पूछा जा रहा है किसमें इनॉल ज्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी वगैरह नहीं पूछा है, पूछ रहा है इनॉल ज्यादा किसमें बनेगा। किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा बनने वाला है, जल्दी से बता दीजिएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या बोला इनॉल कंटेंट के लिए आपको, या तो आप देख लो कि जो एसिडिक एच हो, या तो आप देख लो जिसका एनाइन स्टेबल हो। अब देखो एनाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या यहां पे बेटा ये एक्टिव मिथाइलिन बन रहा है दोनों तरफ? क्या यहां पे भी एक्टिव मिथाइलिन है दोनों तरफ? रेजोनेंस, यहां भी एक्टिव मिथाइलिन है, बट यहां भी एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन तो हर जगह है, लेकिन क्या इस माइनस एम को अनस्टेबल कर देगा बेटा? ये दो तरफ से प्लस एम लग रहा है, इस वाले में एक तरफ से प्लस एम और एक तरफ से प्लस आई लग रहा है। यहां पे केवल और केवल बेटे प्लस आई ही लग रहा है क्या? दो तरफ से प्लस आई, और इस वाले में बेटा केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है।
क्या सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में ए ही होगा, क्योंकि सबसे कम अनस्टेबल हुआ है बेटा। बी में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया तो बी कम इनॉल बनाएगा। सी और ज्यादा अनस्टेबल हो गया प्लस एम की वजह से, और डी तो हाईली अनस्टेबल हो गया, दोनों तरफ से बेटा अनस्टेबल कर रहा है, ए बी सी डी। क्या यही इनॉल कंटेंट का ऑर्डर है? इनॉल कंटेंट बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है? दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा स्टेबिलिटी, या तो आपसे पूछा जाएगा बेटा इनॉल कंटेंट। तीसरे वाले केस में अगर आप देखो तो इसका जब इनॉल बनाओगे तो नॉर्मल एक इनॉल बन जाएगा, लेकिन इसका इनॉल बनाने के बाद क्या एरोमेटिक हो जा रहा है? एरोमेटिक हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बी ग्रेटर देन ए का इनॉल कंटेंट बी का ज्यादा होगा। इनॉल कंटेंट ऑफ बी ग्रेटर देन ए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में बेटा जब इसका इनॉल बनाओगे, फोर्थ वाला प्रीवियस ईयर में कभी जेई में आया है, जब इसका इनॉल बनाओगे तो मान लो किसी एक सी डबल बॉन्ड ओ का इनॉल बना दिया, तो मैंने ये इनॉल बनाया इसका, और जब आप इसका इनॉल बनाओगे तो देखो कुछ इस तरह से इनॉल बनेगा इन दोनों का। क्या पहला वाला बेटा आपके पास एरोमेटिक आ रहा है और दूसरा वाला बेटा आपके पास एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो कौन स्टेबल होगा? ए ग्रेटर देन बी। तो जो स्टेबल होगा उसी का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। फिफ्थ वाले में किसका ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा? ऑब्वियसली सी का, क्योंकि एनाइन बनने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा, यहां थोड़ा कम स्टेबल हुआ, यहां पे बहुत कम स्टेबल है, तो इनॉल कंटेंट बेटा एनाइन जहां स्टेबल होगा उसको बोलते हैं CBA। इनॉल कंटेंट बहुत सिंपल है, या तो एसिडिक नेचर ऑफ H देखना है या तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन देखना है, सिंपल। लास्ट टॉपिक इज ड्यूटेरियम एक्सचेंज। 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ा देते हैं। हो गया? 10-20 सेकंड ले लो, लिख लो जल्दी से। करेक्ट, ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज। ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज का, 2 ही टाइप के आते हैं, लिख लीजिए उसको जल्दी से। चलिए पढ़ ही लेते हैं, फिर ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज कर लेना, आप कुछ घर पे भी कर लेना बेटा। आ जाओ, ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज समझ लो पहले इसको। जो आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है बस वही है ड्यूटेरियम आयन, कुछ अलग से नहीं है बेटा। जो आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है एकदम एग्जैक्टली सेम है बोर्ड पे। ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज में जरा स्क्रीन पे देखना, CH3 COOCH3 ये तो सेम है। अब ध्यान से देखना तो आपके पास मान लो इस बार जो मैं बेस ले रहा हूं वो OH माइनस की जगह बेटा मैंने OD माइनस ले लिया, भाई H की जगह D ले लिया, OH माइनस के बजाय मैंने OD माइनस ले लिया और ड्यूटेरियम वाटर ले लिया, मतलब हैवी वाटर। OH माइनस वाटर लेते थे, इस बार मैंने OD माइनस वाटर D2O ले लिया है, हैवी वाटर है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे OH माइनस एसिडिक H को चुराता था, यहां भी OD माइनस चुरा लेगा। क्या दिक्कत है आपके पास? तो आपके पास देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आपके पास CH2 माइनस बन गया, बना ना, CH2 माइनस बन गया है। बोर्ड पे सब लोग देख लो, आराम से लिखना। जैसे ये बना तो देखो आपके पास क्या OD माइनस ने H को ले लिया है, तो क्या इस बार H2O ना बन के HOD बनेगा, बन गया ना HOD। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये रेजोनेंस कराएगा? तो रेजोनेंस करा देते हैं, रेजोनेंस करा दिया। क्या यहां भी इनोलेट आयन ही था, एकदम सेम सब कुछ हो रहा है, दिस इज द इनोलेट आयन बन गया, इनोलेट आयन बन गया।
लेकिन क्या यहां पे एज अ सॉल्वेंट हमने हेवी वाटर लिया हुआ है पहले से? एज ए सॉल्वेंट यहां पे हमने D2 वाटर लिया हुआ, D2O, वहां पे हमारे पास वाटर बना था, लेकिन हमने स्पेशल D2O इस बार लिया हुआ है। अब D2O लिया हुआ है तो क्या इस माइनस को स्टेबल होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए कोई प्लस चाहिए, और प्लस क्या हमेशा सॉल्वेंट से लेता है, और सॉल्वेंट के नाम पे D2O पड़ा हुआ है, और D2O प्लस में बेटा आपके पास देखोगे तो क्या D प्लस पड़ा हुआ है, यहां पे OD बन गया, बनेगा HOD करके बनेगा, बट वो पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हमेशा जो एनायन से न्यूट्रल बनेगा वो सॉल्वेंट मीडियम से बनता है। वहां वाटर ही सॉल्वेंट था, वाटर ले लिया था। यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, तो जबरदस्ती कंफ्यूज होने के लिए लिखना नहीं है, बट ध्यान में रहेगा कि HOD भी बनता है। अच्छा, अब जरा देखो क्या ये इनॉल बन चुका है। अब इनॉल बना है तो हमें पता होता है कि इनॉल बेटा कीटो में बदल सकता है। इनॉल डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, कीटो में बदल सकता है। तो देखोगे यहां पे CH3, देखो C डबल बॉन्ड O, और वहां से जो हटा के CH2D बना दोगे क्या? CH2D बन गया क्या? देखो हमने क्या किया, पहले स्टेप में OD माइनस ने H प्लस चुराया, रेजोनेंस बनाया, सॉल्वेंट से OD बना दिया, टॉटोमर करा के बेटा क्या CH2D बन गया। क्या एक स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है ड्यूटेरियम से? क्या जब दोबारा टॉटोमरिज्म कराएंगे तो दूसरा H रिप्लेस हो जाएगा? तीसरी बार टॉटोमरिज्म कराएंगे तीसरा H रिप्लेस होगा, और क्या जैसे राइट साइड में हो वैसे लेफ्ट साइड में हो जाएगा? तो अगर हम बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में OH माइनस की जगह OD माइनस ले लें तो जितने भी अल्फा H है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। फिर से, अगर हमने OH माइनस लिया होता तो वाटर बन गया होता, O माइनस को OH बना दिया होता, इनॉल बन गया होता, सिंपल बात है। लेकिन अगर मैं OD माइनस और D2O ले रहा हूं तो क्या इस बार इनोलेट आयन बनेगा, रेजोनेंस करेगा, OH ना बन के इस बार OD बन गया। अब OD बन गया तो क्या ये टॉटोमेरिज्म होगा नहीं होगा? टॉटोमेरिज्म हो गया। क्या हुआ टॉटोमेरिज्म होने के बाद? क्या एक अल्फा H एक ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो चुका है? जब दूसरी बार कराएंगे इसी कंपाउंड में तो क्या दूसरा अल्फा H दूसरा ड्यूटेरियम बन जाएगा? तो आप देखो, जब दूसरी बार करा रहे होंगे तो क्या आपके सामने बेटा फाइनल प्रोडक्ट में CHD2 बन रहा होगा, 2 ड्यूटेरियम आ गया। क्या जब फिर से टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो ये जो बचा खुचा अल्फा H है वो भी आपके पास हो जाएगा CH3 COO जब इधर से अल्फा H खत्म होगा तो क्या फाइनली बेटा डॉट 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 जब करा के आओगे तो CD3 C डबल बॉन्ड O CD3 बनेगा नहीं बनेगा? क्या ये प्रोडक्ट बनेगा CD3 COO तो अगर बेस में OH माइनस की जगह OD माइनस लोगे तो हो क्या रहा है? क्या सारा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो गया? क्या ऑल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम? जितने अल्फा H थे वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो बस यही कहानी है ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज की, कि अगर बेस में बेटा इफ बेस इज OD माइनस एंड D2O, अगर बेस में बेटा OD माइनस एंड D2O है तो ऑल अल्फा H इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ऑल अल्फा H को बेटा रिप्लेस कर दिया गया है बाय ड्यूटेरियम। सारे के सारे अल्फा H बेटा ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे, अल्फा D से रिप्लेस हो जाएंगे कुल मिलाकर। बस यही होता है ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज, इसमें कोई अलग से थ्योरी नहीं है, सिंपल है। OH माइनस की जगह OD माइनस लोगे, सॉल्वेंट ध्यान रखेंगे यहां पे स्पेशल सॉल्वेंट लेना ही पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट नहीं लोगे तो ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा। सॉल्वेंट ले लोगे तो आपके पास सिंपली हर अल्फा H ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा फाइनली। ठीक है, हर अल्फा H ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज, जैसे इसमें वैसे तो क्वेश्चन इस पे नहीं बनता है, बट यहां पे क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ड्यूटेरियम आयन इज एक्सचेंज्ड, हाउ मेनी ड्यूटेरियम आयन इज एक्सचेंज्ड। तो आपके पास आ जाएगा CH3 COOH, कितने ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज होंगे अगर मैं OD माइनस और वाटर लिया तो? OD माइनस और हेवी वाटर, D2O इज हेवी वाटर। हाँ, हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितना हुआ है? यहां पे लिख लीजिए कहीं पे, D2O का मतलब होता है हेवी वाटर।
ये जब हाइड्रोजन चैप्टर था तो वहां पे पढ़ाया जाता था, अब हट गया है, आपके पूर्वजों को हमने पढ़ाया हुआ है, अब नहीं पढ़ाते। तो यार पहला वाला तो बड़ा सिंपल हो गया कि 3 अल्फा एच है, तीनों के 3 रिप्लेस हो जाएंगे, 3 अल्फा एच विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, 3 ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुए? 3। यहां पे देखोगे तो अल्फा एच 3 और 2 5 है, तो 5 अल्फा एच का बेटा रिप्लेसमेंट हो जाएगा 5 अल्फा डी से, 5 ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज होगा। यहां पे बोर्ड पे इस वाले में ध्यान से देखना, अल्फा एच तो बेटा 3 ही है, अल्फा एच तो बेटा 3 ही है, 3 अल्फा एच, लेकिन जहां जहां रेजोनेंस हुआ है वहां वहां से भी एच को डी में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना है स्पेस टॉटोमेरिज्म में अल्फा एच के साथ साथ जहां जहां रेजोनेंस हुआ है वहां वहां बेटा एच इज रिप्लेस्ड बाय डी। तो क्या 3 अल्फा एच है? क्या रेजोनेंस करने के बाद यहां भी हो जाएगा आपके पास? तो कितने हो जाएंगे? 3, और आपके पास टोटल 4 अल्फा एच हो जाएंगे। 4 अल्फा एच विल बी रिप्लेस्ड बाय 4 अल्फा ड्यूटेरियम, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद माइनस चार्ज कहां आया होगा? देखो यहां पे माइनस चार्ज आएगा, फिर यहां पे माइनस चार्ज आएगा और ओ पे चला ही जाएगा। तो जितने अल्फा एच हो, 3 अल्फा एच यहां से हुए, और जहां जहां माइनस चार्ज आ रहा है वहां का भी एच गायब कर देता है वो ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज में। अगर स्पेस टॉटोमेरिज्म है तो अल्फा एच तो रिप्लेस करेगा ही, साथ में जहां जहां माइनस आया है वहां का भी एच ड्यूटेरियम में कन्वर्ट कर देता है। बस ये याद ही रखना है लास्ट वाला, ठीक है? इन स्पेस टॉटोमेरिज्म अल्फा एच के साथ साथ वहां वहां का एच भी हटा देगा जहां जहां नेगेटिव चार्ज गया होगा, याद रखना है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म। कल 5 मिनट में इलेक्ट्रोमेरी खत्म होगा, है ना, क्योंकि आज समय होता तो आज ही खत्म होता, बट अब आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है ना, तो